हेलो दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं आज सुबह का ब्लॉग 8:30 से शुरू कर रही हूँ। बहुत ही लेट शुरू कर रही हूँ और खाना भी थोड़ी लेट से ही बना रही हूँ। तो यहाँ 2-3 दिनों से फिर से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। बिल्कुल हवा चलता रहता है और बिल्कुल कोहरा इतना ज़्यादा गिर रहा है कि क्या बताएं। तो थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं और तबीयत भी हमारी थोड़ी ख़राब चल रही है इस समय। इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है खाना बनाने में। माँ बेटी बना लेते हैं किसी तरीके से खाना, और जब तबीयत ख़राब रहती है तो मन भी नहीं लगता है किसी काम में। लेकिन खाना तो बच्चों के लिए बनाना है, तैयारी करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पे अभी टाइम था तो हर्षित इस समय 9:30 बजे से स्कूल जा रहे हैं। छुट्टी नहीं मिली है इनको और क्या कहते हैं, ठंड की वजह से थोड़ा लेट स्कूल लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा चारों तरफ गिर रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ। तो इनकी साइकिल थोड़ी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि बस के पास जाने के लिए इनको साइकिल से जाना होता है, तो वहीं पे साइकिल रख देते हैं और फिर उधर से आते हैं तो लेकर आते हैं। तो ये कैरियर जो है ना, ये थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो इसमें जो है ऐसे उसको सही कर रहे हैं। और यहाँ पे महारानी जी आकर के खड़ी हुई हैं और देख रही हैं। भैया से डरती रहती हैं, जब देखो तो मारते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं। तो ये डरती रहती है तो दूर खड़ी है भैया से। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी छौंक दी है। गोभी फ्राई पहले कर ली थी और इसके बाद से यहाँ पे आलू को भी छौंक दी हूँ और थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद ही मसाला डालूँगी। तो मैं सब्जी वगैरह छौंक करके इधर आ गई थी और फिर से ये तो यहाँ से वहाँ चल रही है। हमारी बच्ची थोड़ी बोल रही थी तो अब यहाँ पे मैं आग जला दी और फिर चली गई थी बकरी के लिए गेहूँ लेने, क्योंकि बोल रही थी भूखी थी। तो तब तक आग भी हमारा जल गया था। कोई इसको तापने वाला नहीं था, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। क्योंकि इसमें तो चूल्हे पे खाना बनाओ तो ज़्यादा सही रहता है और आग तापते रहो और बनाते रहो। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से इसमें चूल्हे पे नहीं बना रही हूँ, ऐसे किसी तरीके से गैस पे बना ले रहे हैं। और यहाँ पे बकरी को डाल दी है गेहूँ और भूसा। इसमें यही खा रही हैं ये ठंड में। खेत नहीं गई थी तो भूसा और गेहूँ खा रही हैं बकरी। और आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है तो आज मैं जाऊंगी खेत को, कुछ लेकर आऊंगी अपनी लाडली दुलारी बकरी के लिए। और ये तो बस बकरी के पीछे लगी रहती है, जब देखो तो ये भी डाल रही है गेहूँ खाने के लिए बकरी को। इसका नाम है रूपांशी। तो रूपांशी डाल रही है बकरी को गेहूँ। और बस सबकी दुलारी हैं, सबके साथ में खेलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, सामान को इधर से उधर करती रहती हैं। सब लोग पीछे पीछे लगे रहते हैं कि कौन सा सामान कब उठाकर इधर से उधर कर देंगी। खोजते रह जाओ, मिलता नहीं है। तो ये इतना गेहूँ जो है एक डिब्बे में रख देते हैं यहाँ पे, तो बाद में डालते रहते हैं बकरी को। और फिर मैं किचन में आ गई थी और आज हमारी भिंडी जो है ना बिस्तर में गिर गई थी, तो अभी तक लगाई भी नहीं हूँ। जब मन अच्छा रहता है तो अच्छा लगता है, तो ध्यान नहीं दी थी मैं। शीशे में मुँह भी नहीं देखी थी, तो बिंदी नहीं है चेहरे पे। और फिर दोपहर का ये टाइम है और मैं कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि 2 दिनों से साड़ी वगैरह हमारा जो थे वो खींचे नहीं थे। तो इनको लेकर के चलें। और बच्चों का भी कपड़ा हो गया। ये तो ज़्यादा ही हो जाता है, 1-2 दिनों में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा ही कपड़ा हो जाता है।
तो इसमें फिर से बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है, लेकिन थोड़े लेट से जा रहे हैं स्कूल। अभी ठंड है इसकी वजह से। और 26 जनवरी की तैयारियां भी स्कूल में चल रही हैं, तो सभी प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, तो इसीलिए स्कूल में जा रहे हैं बच्चे। ठंड है फिर भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं नहा ली हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो कल नहाई नहीं थी, और आज नहा ली और खेत के लिए चल रही हूँ। कल खेत भी नहीं गई थी, तबीयत ख़राब था तो नहीं जा पाई थी खेत, और आज फिर चल रहे हैं। तो देखते हैं खेत में कौन सा काम करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। हरी वाली साड़ी पहन ली हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पे खेत में आ गई हूँ, और सोच रही हूँ थोड़ा सा साग के लिए बथुआ खोट लूँ। तो ये है हमारा खेत, मैं खेत में आ गई हूँ। तो और थोड़ी सी बकरी के लिए घास भी ले लेंगे। तो चल रहे हैं, कुछ काम कर लेते हैं। पहले घास उखाड़ लूँगी बकरी के लिए। और ये वाले घास हमारे खेत में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये वाले घास। तो ये वाले घास बकरी भी खा लेती है, तो उखाड़ ले रही हूँ। सरसों वाले खेत में किनारे किनारे बहुत ज़्यादा घास लगे हुए हैं, तो इनको हाथ से उखाड़ ले रहे हैं। ऐसे उखड़ जा रहा है, तो घास तैयार कर लेंगे। इसके बाद से समय बचेगा तो थोड़ा सा बथुआ भी खोट लेंगे। और यहाँ पे खेत में हमारे गेहूं के जो है ना बाल आने लगे हैं, छोटे छोटे से अभी निकल रहे हैं। और अभी पूरे खेत में नहीं निकले, एक दो ही मुझे दिखाई दिए हैं। तो मैं सोची क्यों ना मैं खेत के पहले बाल को वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये है हमारा गेहूं वाला खेत। तो हमेशा तो मैं ऊपर से दिखा देती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खल्ले में है। और आज मैं नीचे उतरी हूँ गेहूं वाले खेत में, तो ऐसे टहल रही थी, धीरे धीरे देख रही थी। और यहाँ पे बकरी के लिए घास भी इकट्ठा कर ली हूँ मैं। गेहूं देखकर चली आई थी। ये तो घास पहले उखाड़ कर गई थी मैं गेहूं देखने, और बथुआ खोटने का मन नहीं हुआ, तो बथुआ नहीं खोटे थे। जब ठीक हो जाएंगे अच्छे से, इसके बाद ही बथुआ खोटेंगे। तो इसके लिए मैं ये घास बना ली हूँ, तैयार कर ली। तो धीरे धीरे से उखाड़ करके बकरी, एक ही बकरी है, तो ये तो 2 दिन खाएगी इतना घास। तो यहाँ पे दो लड़के आ गए थे आदित्य के साथ में। तो आदित्य अपने लिए, अपनी भैंस और बकरी के लिए वो बरसीन काट रहे थे। तो मैं दूसरे वाले लड़के से बोली कि हमारा घास लेते आना, मैं जा रही हूँ घर। और कुछ हमारे इधर कुछ एक्सीडेंट हो गया ट्रक और बाइक से। तो वो आदित्य बता रहे थे कि ऐसे हुआ है, ऐसे चेहरे पे चोट लगी हुई है, और हमारे इलाके का लड़का है। अब किसको क्या बताएं, सबकी गलती रहती है। अगर अच्छे से चले तो कोई एक्सीडेंट ही ना हो। पता नहीं कैसे हुआ है, ज़्यादा चोट लग गया है। हमारे खेत के पास ही खेत है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और मैं फिर चली आई थी, वो लोग बाद में आएंगे, अभी टाइम ज़्यादा था और मैं पहले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे काम नहीं था और काम में मन भी नहीं लग रहा था। तो मैं घर के लिए चल दी हूँ। और घर पे आए थे तो सरसों वगैरह छत पे पसारी थी, उसको बटोरी थी, और कुछ काम थे ऐसे कर ली थी, कपड़ा वगैरह इकट्ठा कर ली थी। और फिर किचन में आ गए थे, तो मान्या जब पूड़ी बेल दी थी और सब्जी भी बना दी थी। तो मैं पूड़ी और सब्जी पहले निकाल ली थी, और यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। मान्या बेल कर चली गई थी पूड़ी को। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमारी पूड़ियाँ भी निकल गई हैं, अब खाएंगे। बाय बाय।